हेलो एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट आलोक, आपका दोस्त। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ स्टोरी बताऊंगा, जो है एडवोकेट के बारे में, कि मैं अपने इस लाइन में एडवोकेट के रूप में क्यों आया। ये पढ़ाई करने में मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और पढ़ाई करने के बाद इनकम अर्न करने में किस प्रकार से मुझे मेहनत करना पड़ा और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये बातें करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल होने वाला है इस वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एलएलबी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी करने के बाद मेरा मकसद यही था कि मैं अच्छे लॉयर के रूप में उभरूँ, अच्छे एडवोकेट बनूँ। तो मेरा शुरू से ही यही मकसद था कि मैं अपना कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँ और सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करूँ। तो इसके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पढ़ाई अपनी पूरी की। अपना लॉ का पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ सालों मैंने तैयारी भी किया, और तैयारी करने के बाद मैं उसके बाद वहाँ पर सीनियर के अंडर मैंने प्रैक्टिस भी किया। और जब प्रैक्टिस कर लिया, जब मुझे लगा कि मुझे कुछ अनुभव मिल चुका है, मैं अपना केस खुद हैंडल कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा चलो अब दिल्ली से यहाँ से मूव किया जाए। तो मैं दिल्ली से मूव करके यहाँ झारखंड धनबाद आ गया। तो शुरू में जब मैं लॉ की पढ़ाई पूरा किया तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ बुक होती थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती थी, बुक नहीं मिल पाती थी, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड करके मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ाई किया करता था। और बहुत मेहनत करके स्टडी करना पड़ता था, क्योंकि इतने सारे बुक्स रहते थे लॉ के और सेक्शन रहते थे कि ये किसी के लिए भी आसानी से याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरा शुरू से ही मोटिव था कि मैं अपना जो है किसी के अंडर काम नहीं करूँ, इस प्रकार का जॉब नहीं करूँ जो मेरे ऊपर कोई बॉस हो। इसीलिए मैं एलएलबी को चुना, एडवोकेट लाइन को चुना। और मुझे इस क्षेत्र में आकर के बहुत ही खुशी है कि क्योंकि मैं जो भी हूँ अपना सेल्फ का हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं जितना भी इनकम होता है मेरा खुद का होता है, और इसमें किसी प्रकार का कुछ शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है फ्रीडम। फ्रीडम एक ऐसा चीज़ है जो अगर आप अर्निंग करना भी चाहें, तो आप अगर फ्रीडम आपके पास नहीं है तो आप अर्न करने में आपको मेंटली हरासमेंट होगी। क्योंकि पैसे तो आप भले ही कमा लेंगे, लेकिन ये जो दिमाग का जो डिस्टरबेंस होता है, वो पैसा दूर नहीं कर सकता है। पैसा कमाने के लिए यहाँ दिमाग डिस्टर्ब करना पड़ता है। लेकिन ये मिस मेरे इस लाइन में ना कोई बॉस है, ना मेरा कोई टारगेट है। मैं अपना आराम से अपने ऑफिस जाता हूँ, अपने वर्क को पूरा करता हूँ और घर को चलाता हूँ। तो शुरू-शुरू में तो मुझे इस लाइन में बहुत प्रकार का दिक्कत हुई थी, क्योंकि सीनियर के अंडर दिन भर मुझे रहना पड़ता था। पर स्टार्टिंग में तो आपको सीनियर के अंडर रहना ही पड़ेगा। अगर सीनियर के अंडर नहीं रहेंगे तो काम कौन सिखाएगा। बस मूड कोर्ट मैंने किया, जाकर के कोर्ट में गया, सीनियर के साथ रहा, यहाँ तक कि सीनियर के फाइल भी मैं लेकर के कोर्ट से कोर्ट गया हूँ। तो अगर ये सब मैंने नहीं किया होता तो आज मैं काबिल एडवोकेट नहीं बनता। अभी के समय में मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं, अच्छे खासे फाइल हैं, और अच्छा अच्छा नाम रुतबा भी है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में समय दिया। अगर आप इस फील्ड में अगर समय नहीं देंगे, अगर ऊब जाएंगे, बोलेंगे बहुत बोरिंग है, धूप है, छाँव है, और इस लाइन में अर्निंग नहीं हो रही है, तो इस लाइन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए जुझारू होना आवश्यक है। अगर आप जुझारू नहीं होंगे तो आप इस लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप इस लाइन में अगर उतरते हैं, मान लीजिए आप एलएलबी किए,
इनरोलमेंट कराएँ। एलएलबी इनरोलमेंट करने के बाद अगर आप सोचेंगे कि इनकम नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, अगर इनकम सोर्स पे आप ध्यान देंगे, तो आप कभी भी काबिल एडवोकेट नहीं बन पाएँगे। क्योंकि शुरू में पैसे के पीछे नहीं भागना है, नॉलेज के पीछे भागो। अगर नॉलेज के पीछे भागोगे, तो पैसा खुद चल के तुम्हारे पास आएगी। जैसे थ्री इडियट में आप देखे थे ना, जस्ट लाइक वही, क्योंकि है ना मतलब काबिल बनो, जस्ट लाइक आप समझ गए होंगे। तो वही मतलब इस लाइन में आपको सिर्फ काबिल बनने की ज़रूरत है। अगर आप काबिल बन गए तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगी, कैश आएगी, कैश आएगी तो पैसा भी आएगी। इसमें सिर्फ मतलब जितना आपको नॉलेज होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में, आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाएँगे। तो मैं स्टार्टिंग में तो मेरे पास जब लॉ की पढ़ाई मैंने जब पूरी की, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको मैंने बोला ही सीनियर के अंडर मैंने प्रैक्टिस की बहुत सालों तक। फिर उसके बाद जब मैंने काम सीख गया तो खुद का ऑफ़िस लिया और खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उस समय मेरे पास कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 फाइलें हुआ करती थी। तो मैंने धीरे-धीरे उसी में काम करना शुरू किया। धीरे-धीरे 1 फाइल से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 8। अभी मेरे पास इतनी फाइलें हैं कि मैं हैंडल करने के लिए मुझे जूनियर रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने काम शुरू किया। तो इस लाइन में मुझे शुरू में बहुत प्रकार की दिक्कतें हुई, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं आराम से कोर्ट में कोई भी केस को आराम से जा कर के हैंडल कर सकता हूँ। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करके, प्रैक्टिस करके इस लाइन में आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप अगर इस लाइन में इंटरेस्टेड हैं, तो ही इस लाइन को चुनें, वरना इस लाइन में आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि देखा-देखी करने से आप भले ही आप लॉ की डिग्री ले लेंगे, पर आगे आप सक्सेस नहीं कर पाएँगे। आगे सक्सेस करने के लिए आपके पास काबिलियत होना ज़रूरी है, जुनून होना ज़रूरी है। अगर जुनून नहीं है आपके पास, तो आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं कर पाएँगे। कभी भी देखा-देखी नहीं करें। पहला, कभी भी देखा-देखी नहीं करें, और दूसरा नंबर बात, कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागें। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, तो आप काम नहीं सीख पाएँगे। ये मत सोचिए कि मैंने दिन भर दे दिया, 24 घंटा दे दिया, मेरे पास अर्न आई सिर्फ ₹100 मैंने अर्निंग किया, ₹50 अर्निंग किया या कुछ भी नहीं किया। ये सोचिए कि आपको सीखने के लिए मिल रहा है। जितना सीखिएगा, उतना आगे चल के आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो बने रहिए हमारे चैनल में। इसके बाद मैं और भी कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा, जो आप लोग के लिए आगे चल के बहुत ही कारगर साबित होगा। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में, ईज़ी वे ऑफ लर्निंग। धन्यवाद।